सर बहुत प्रमोशन कर रहे थे मंजीत सर गिल साहब, मेरे बड़े भाई साहब जैसे हैं, और बड़े भाई साहब हैं, और ट्रेनर भी हैं, और बहुत सारी एजुकेशन भी है। मनोज भगत जी बड़े भाई हैं, उनके पास भी बहुत सारी एजुकेशन है। मैं इतनी ज्यादा कोई तैयारी नहीं की, मैं सिर्फ बातें करूंगा आपसे थोड़ी देर। जो बातें आपको समझ आएगी तो मैं शुक्रिया करूंगा परमात्मा का, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी बातें मैं बताने वाला नहीं है। बातें वही है जो सबको पता है, क्योंकि कामयाबी का रूल सबको पता है। अब मोटे इंसान को पूछो जी पतले होने का क्या नुस्खे हैं, नुस्खे सबको पता है। ठीक है जी, बोलते ना सतीश पंडित जी ऐसे झाड़ोगे तो 50 नुस्खे निकल जाते हैं, लेकिन नुस्खे पता होने से कामयाबी नहीं आती। क्यों? उस पे अमल करने से कामयाबी आती है। कोई भी प्लानिंग जिंदगी में कभी भी काम नहीं करती, प्लानिंग के ऊपर हमें खुद काम करना पड़ता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं परमात्मा को मानने वाला इंसान हूं, और गुरबानी में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वैगुरु, आप जिस भी रूप में उसको मानते हो, मेरा मानना है कि अगर वो परमात्मा में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, उसे हम जो मांगे वो दे सकता है। अगर दे सकता है, उसमें शक्ति है, उसमें पावर है, तो फिर हमें देता क्यों नहीं? यहां पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जहां तो हमारी कमिटमेंट में कमी है, जहां मांगने के तरीके में कोई कमी है, जहां उसके ऊपर कोई एक्शन में कमी है, जो वो चीजें पूरी नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो अपने को ये बात करनी है कि अपने को चाहिए क्या, ये क्लियर करो साथियों। देखो, आरसीएम कैसे करना है, बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं लगातार, आपकी भी अपलाइन सिखाती रहती है, सभी सीनियर लीडर आते हैं सिखाते हैं। लेकिन हमने पहले ये क्लियर करो कि हमें आरसीएम करना ही क्यों है, वाई, हमें जरूरत क्या है आरसीएम की। तो इसके लिए साथियों सिंपल सी बात है, मैं जैसे बोलता हूं कि आरसीएम और ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, जो जॉब करते हैं उसको बोलते हैं बाल्टी डोना। बाल्टी ढोते थे ना पुराने समय में, कुएं से पानी निकालते थे। हाँ जी, पानी निकालते थे कुएं से, बाल्टी ढो के घर लेके आते थे, जब मटके आजकल भी कभी राजस्थान की तरफ जाते हैं तो देखने को मिलता है। ये काम हम लोग कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, हम लोग बाल्टी भरते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं और अपने मटके भरते हैं। और यही काम हमारे पिताजी ने 50 साल किया, यही काम हमारे दादाजी ने किया। और जाते जाते हमें बोल गए बेटा अब मेरी कमर झुक गई है, अब तू लग जा। और हम लगातार लगे हुए हैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, लेकिन वो बाल्टी रोज भरनी पड़ती है, रोज ढोना पड़ता है पानी। लेकिन दूसरी तरफ है पाइपलाइन बिछाना। कुछ समझदार लोग, बड़े बिजनेसमैन पाइपलाइन बिछाते हैं, वो अपने बिजनेस का पाइपलाइन बिछा के काम करते हैं, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो जिंदगी में एक बार मेहनत करते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, एक बार मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को बाल्टी नहीं ढोनी पड़ती। साथियों, सोचने की समझने की बात यह है कि हम लोग 20 साल, 30 साल, 50 साल से बाल्टी ढो रहे हैं। हमने तो ढो ली, कोई बात नहीं, लेकिन एज इट इज हमारे बच्चों को भी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, या सरकार के आगे, या प्राइवेट के आगे, या किसी के आगे भी हाथ फैलाना पड़ेगा नौकरी के लिए। लेकिन हम नहीं चाहते साथियों कि हमारा बच्चा किसी का नौकर बने। अगर हमारी एक पीढ़ी लग गई काम करने में, अपने पास इतनी शक्ति है, इतना सारा कुछ है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इतनी मेहनत करें कि हमारे बच्चे को किसी का नौकर ना बनना पड़े। तो इस तरीके पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पाइपलाइन बिछानी है, जहां बाल्टी ढोनी है, इसका फैसला आज आप लोगों को करना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं है, शॉर्ट में मैं चलता हूं आगे। नेटवर्क मार्केटिंग, अभी गिल साहब बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन जो अमीर आदमी है वो इसकी पावर को समझता है। गरीब आदमी आज भी नेटवर्क के नाम से डरता है। जैसे काला नाग देख लिया ना, वैसे डर के भागता है। लेकिन अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है।
गरीब आदमी नेटवर्क से डरता है, नेटवर्क के नाम से भी डरता है। कैसे, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, दो चार उदाहरणें देता हूं मैं। देखो, नेटवर्क अगर नहीं करेंगे तो हम सेल्फ वर्क करेंगे, अपना काम करेंगे, जो 8 घंटे 10 घंटे कोई भी हम अपना काम करते हैं। और नेटवर्क का मतलब काम का जाल, नेटवर्क बना के काम करना। जैसे उदाहरण के तौर पे सब्जी बेचने वाला है, वो सुबह आता है 8 बजे 7 बजे, सब्जी की दुकान खोलता है, रात तक सब्जी बेचता है, एक दुकान लगा के बैठा है, वो सेल्फ वर्क कर रहा है। लेकिन एक रिलायंस फ्रेश के नाम पे मॉल खुले हुए हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हजारों की गिनती में मॉल है, और उसमें भी सब्जी बेची जाती है। काम तो दोनों का सेम है, सब्जी बेचना। लेकिन एक खुद बेच रहा है, एक नेटवर्क के थ्रू बेच रहा है, उसकी हजारों दुकानों में बिक रही है। एक गरीब है और एक ज्यादा बेच के वो अरबपति करोड़ोंपति बन चुका है। इसी तरीके से दूध बेचने वाला दूधी है, दूध बेच रहा है, सुबह सुबह जाता है गांव गांव से दूध लेके आता है, बेचने जाता है। लेकिन एक अमूल है, वो भी दूध बेच रहा है, लेकिन वो नेटवर्क के थ्रू बेच रहा है, हजारों क्विंटल दूध, लाखों क्विंटल दूध बेचता है वो। लेकिन उसमें सेल्फ वर्क नहीं है, नेटवर्क है, टीम वर्क है। जो ये चीज देखने वाली है। इसी तरीके से कटिंग करने वाले नाई होते हैं, एक दुकान खोल के बैठा है। एक याविद हबीब नाम का एक हेयर कटर है, ड्रेसर है, वो हजारों रुपए लेता है कटिंग के, उसकी पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेस खुली हुई है, उसका नाम लेने के लोग ब्रांड लेने के पैसे देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी उदाहरण है साथियों। ड्राइवर की बात करें तो एक गाड़ी चलाता है आदमी, एक ओला है, उसकी कोई अपनी गाड़ी नहीं है, वो नेटवर्क के थ्रू काम कर रही है। इसी तरीके से अमेजोन की कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, वो नेटवर्क बना के, एक दुकानदार सुबह दुकान खोलेगा रात तक बैठेगा, लेकिन अमेजोन 24 घंटे चल रहा है, करोड़ों की टर्नओवर कर रहा है। जोमेटो का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वो करोड़ों की टर्नओवर कर रहा है। ओयो का कोई अपना होटल नहीं है। तो ये पावर ऑफ नेटवर्क को समझना पड़ेगा साथियों। आजकल समय बदल चुका है, समय बदल रहा है, और लोग क्या है कि आज बदलते समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए हमें। अगर नहीं बदले, जहां बदले नहीं, तो हमारा जो काम है करने का पुराना तरीका रखेंगे, तो हमारे बच्चों को आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एआई आ चुकी है साथियों, और एआई में आप देख रहे हो कि हर चीज में टेक्नोलॉजी घुस चुकी है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, वैसे वैसे आने वाले समय में जॉब, नौकरियां और दिक्कत आती जाएगी और सख्त होती जाएंगी। तो साथियों, यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटर साथियों के लिए, कि हमें जाना कहाँ है, मंजिल तय करनी पड़ेगी। मंजिल के लिए जैसे हम बात कर रहे थे कि आप अपना ड्रीम बनाएं, सपना बनाएं, और उसको लिखें, रिटर्न में करें। जैसे मैंने बोला था कि जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। परमात्मा दे सकता है, देता क्यों नहीं? क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि हमें क्या चाहिए। उसको क्लियर नोट्स बनाएं और बार बार लिखें, जो आपको चाहिए उसको बार बार लिखें। क्योंकि विजुलेशन पावर के ऊपर इस पे मैं काफी बात करता हूं, आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। थोड़ा ध्यान लगा के आप अपने काम में अपने परमात्मा को हाजिर नाजिर करके चलोगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसमें आप रिटर्न करें। जब हम लिखते हैं, कई लोग बोलते हैं जी लिखने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा। अब मैं आपको गाली दे दूं दो चार, बुरा बोल दूं, बदतमीज इंसान, आप बोलोगे सर मुझे तो गाली दे रहे हो। तो मैंने बोला ही है ना, मारा तो नहीं कुछ। इसका मतलब बोलने से कुछ तो होता है। तो अगर बोलने से होता है तो लिखने से भी कुछ होता है। लिखने में क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां इसमें काम करती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है जब हम कोई भी चीज बार बार लिखते हैं, और उसके लिए पूरी कायनात लग जाती है उसको हमें दिलाने के लिए। तो साथियों, ड्रीम जो भी है उसको बनाओ, उसको लिखो। अब मेरा मानना है कि कामयाबी दिल्ली है, लुधियाना हम बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, दिल्ली हमारी कामयाबी है। अब लुधियाना से दिल्ली 350 400 किलोमीटर पकड़ लो। अब ये 400 किलोमीटर का जो रास्ता है, अगर हम यहां से पैदल निकलेंगे तो एक दिन पहुंच जाएंगे, अगर हम साइकिल पे निकलेंगे तो एक दिन पहुंच जाएंगे, अगर हम बस ट्रेन में जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे 10 घंटे में, अगर हम शताब्दी पकड़ेंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर
प्लेन की सुविधा है तो हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। अगर हम कामयाबी की तरफ, दिल्ली की तरफ मुंह करके चले तो पहुंचेंगे। अब साथियों, आप सभी को दिल्ली जाना है, आप सभी को कामयाबी चाहिए। कामयाबी क्या है? रॉयल्टी और टेक्निकल। कामयाबी क्या है? एक 3.5 लाख से ऊपर का बिजनेस होगा तो कुछ ना कुछ अपनी जेब में आना शुरू होगा। वाइटल से ऊपर जाओ, रॉयल्टी कामयाबी की शुरुआत है, पहला कदम है। टेक्निकल कामयाबी है। लेकिन अब हम दिल्ली की तरफ चले कैसे हैं? अगर 5 लाख का बिजनेस करना है तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है, 500 ज्वाइनिंग चाहिए। अब 500 ज्वाइनिंग चाहिए, कोई 1000 की खरीदारी करेगा, कोई 2000 की करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा, तो अपनी 5-6 लाख की, 7 लाख की टर्नओवर आ सकती है। लेकिन हम लोग कैसे जा रहे हैं जी कामयाबी की तरफ? गिल साहब, वो देखा होगा आपने, अभी हम खाटू श्याम की तरफ गए थे, वो लेट लेट के डंडोत बंदना कर करके लोग चल रहे थे। लेट के लाइन लगाते थे, फिर उठ के लाइन लगाते थे। और हमारे महान डिस्ट्रीब्यूटर साथी कामयाबी की तरफ इस तरह बढ़ रहे हैं और गाली निकालते अपलाइन को कि अपलाइन साथ नहीं देता, अपलाइन कुछ करता नहीं। पहले आप चेक करो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है। आपकी स्पीड चेक करेगी, दिल्ली पास नहीं आने वाली, हमें दिल्ली तक जाना पड़ेगा। और 25 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, स्लैब बदले नहीं है। 3.5 लाख रॉयल्टी वही है, उतना ही करना पड़ता है, 4.65 करना पड़ता है। लेकिन हमारी स्पीड क्या है? अगर आप रोज एक प्लान दिखाते हैं साथियों, तो महीने में हुए 30 प्लान। और अगर 30 प्लान होते हैं तो आपकी 5-7 ज्वाइनिंग आने की संभावना है। अगर 2 प्लान दिखाते हैं तो 60 प्लान हुए, आपकी 15-20 ज्वाइनिंग आने की संभावना है। अब एक दिन छोड़ के प्लान दिखाते हैं तो 15 प्लान हुए, आपकी 2-3 ज्वाइनिंग आने की संभावना है। आप 2 दिन प्लान छोड़ के प्लान दिखाते हो, 2 दिन छोड़ के, तो आपके 7 प्लान हुए, 1 ज्वाइनिंग आने की संभावना है। और कई मेरे महारथी साथी हफ्ते में 1 प्लान दिखाते हैं और फिर बोलते कामयाबी कहाँ है? साथियों, आएगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस वो दिन मत पूछो किसी से। देखिए जी, कौन सा आपका बच्चा पोता कामयाबी पे जाएगा, वो फिर हमें हमें मत पूछो, अपलाइन को मत पूछो। और अपलाइन भी वैसे साथियों के सहारे ना रहे, ताली दोनों हाथों से बजती है। ज्यादा साथी नहीं चाहिए, सीनियर साथी नोट करें, 10 साथी चाहिए आपको। 10, 10 का दम, 10 का दम, बार बार बोलते हैं 10 का दम दिखाना है, 10 का दम दिखाना है। 10 साथी चाहिए। कैसे चाहिए आपको? अपलाइन कैसी चाहिए? जिसको नॉलेज हो या नहीं हो। मैं गिल साहब बात कई बार करता हूं कि मैं, मेरे जैसा कोई एग्जाम देने गया, पेपर देने गया, जी, उसको पढ़ा तो है नहीं, जैसे मैंने मीटिंग की तैयारी की नहीं, पढ़ा है नहीं, वो क्या करेगा? बल्ले देखेगा, लाइटें देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं। और जिसको आता है वो लिखने बैठ जाएगा, होशियार बच्चा, वो नंबर ले जाएगा। आप क्या चाहते हो कि आपकी अपलाइन को जो भी सवाल फील्ड में आता है उसका जवाब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना थोड़ा चाहिए। हिलते जुलते रहो, पूजा जी मीटिंग कराते हैं, हिलाते रहते हैं, आप लोग तो साइलेंट है सभी साथी। थोड़ा सिर सुर हिला के बताते रहो। मुझे हैंड लग रहा है कि हैंड मेरा रेस करके नेटवर्क, भी थोड़ा इशारा दे सकते हो आप, मुझे लग राइट। रहा है नेटवर्क मेरा हैंग हो गया, हाँ। चेहरे एक जगह पे टिके हुए हैं। हाँ जी। हाँ। अपलाइन कैसी होनी चाहिए? जब फील्ड में जाए तो उसको हर बात का जवाब आना चाहिए, ड्रेस कोड में होनी चाहिए, टाई लगाई होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, आउट ऑफ टाउन बिजनेस कैसे करना उसको पता होना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट उसको पता होना चाहिए। ठीक है जी, एजुकेशन होनी चाहिए, शुरुआती 7 दिन क्या है उसको पता होने चाहिए, यूआर 10% क्या है उसको पता होने चाहिए। ठीक है जी, हाई स्पीड में बिजनेस कैसे जाता है उसको पता होना चाहिए, आपकी अपलाइन को पता होना चाहिए जी। आउट ऑफ टाउन जाके बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अपलाइन हो, गंदे से कपड़े डाले हो, फटे पहने हुए हो, आप उसको ले जाओगे प्लान दिखाने? उसको आता कुछ ना हो, बोलना ना आता हो, प्लान दिखाना ना आता हो, किसी को बोल दो कि ये हमारी ग्रेट अपलाइन है, ये प्लान दिखाएंगे, बोल सकते हो क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये चीज नोट करें साथियों कि आप भी किसी की अपलाइन हैं।
अगर एक भी ज्वाइनिंग कराई है तो जो बेसिक 10-15 सतीश पंडित जी की सीढ़ियां हैं, सीढ़ी बोलता हूं मैं, आजकल के कई बच्चे समझते नहीं सीढ़ी क्या है, ठीक है, ऑडियो बोल सकते हो आप यूट्यूब में, उसको सुनना नहीं है, घोट के पीना है। अगर आप चाहते हो कि फील्ड में कोई भी क्वेश्चन आए और आपको उसका जवाब पता हो, तो आप ये 10-15 सीढ़ी को घोट के पी जाओ। अब घोटने मत लग जाना, मतलब 10-10 20-20 50-50 बार सुनो, एक बार दो बार में समझ नहीं आने वाली, ठीक है जी, 2-4 बार में तो नींद आएगी। लेकिन सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं कि आप मेरी बात पर विश्वास करो या नहीं करो, अगर आप इस सिस्टम में काम करते रहे तो मेरी बातें याद जरूर करोगे। अब कमरे में अंधेरा है साथियों, दरवाजा ढूंढना है, जहां तो दीवारों में टक्कर लगाते लगाते दरवाजे की तरफ बढ़ो, जहां लाइट ऑन करो सीधा दरवाजे की तरफ जाओ। तो ये एजुकेशन जो है ये हमारी लाइट ऑन करती है, राइट डिसीजन देती है कि हमें किस समय क्या फैसला लेना है। तो एजुकेशन पे काम करो। अगर आपने अभी तक 10 सीढ़ी नहीं सुनी और आप बोलते हो कि मैं दिल्ली पहुंचना चाहता हूं, तो सर धोखा मत दो अपने परिवार को, धोखा मत दो अपने बच्चों को। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर सर गिल साहब जी अ, सर। बोला जी, बच्चे भी अब बोलते हैं कि सर कब कामयाब होगे। तो हम्म। बच्चे देखते हैं, चाहे आपको बोलें या नहीं बोलें भगत जी, लोग देखते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं। बच्चे को उम्मीद है कि हमारे मम्मी पापा तैयार होकर टाई लगा के जाते हैं, कब कामयाबी आएगी, कब रोल्टी आएगी, कब रोल्टी आएगी। तो आप धोखा नहीं दो, जा तो आर जा पार, जा करो या नहीं करो। मेरा तो क्लियर है, मैंने भगत जी को पहले बोला था मैं मीटिंग दूंगा, तो भाई ये मत बोलना कल से आधे लोग जुड़े नहीं, हो सकता है, ठीक है जी, मैंने पहले वार्निंग दे के मीटिंग स्टार्ट की है, ठीक है जी, हो सकता है कल से आधे लोग बोले सर हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, आप पुराना काम कर सकते हो बाल्टी ढोने वाला, लेकिन एक बात याद रखना कि बाल्टी ढोने में आपके दादाजी ने भी ढोई, पिताजी ने भी ढोई, हम भी ढो रहे हैं और बच्चे को फिर ढोनी पड़ेगी। ये इकलौता ऐसा काम है जिसमें हम बिना पूंजी लगाए एक पाइपलाइन बिछा सकते हैं और हमारे बच्चे बैठ के खा सकते हैं। इस पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है जी, है सर 5-10 मिनट मेरे पास? जी सर है। जी, तो आगे बढ़े सर साथियों, ठीक है, बात समझ आ रही थोड़ी थोड़ी? बिल्कुल। एजुकेशन के ऊपर काम करना है, ऑडियो सीडी नोट्स बनाने हैं। अगर कोई भी सीडी सुन रहे हो ऊपर नाम लिखो सतीश पंडित जी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाउन के 10-12 नोट्स बनाओ, क्या क्या पॉइंट बोले हैं, दोबारा सुनो, दोबारा उसको खोलो पढ़ो, फिर दोबारा देखो, अपलाइन को सेंड करो आज मैंने ये सीडी सुनी है। यूआर 10% सुनो, उस पे नोट्स बनाओ, यूआर 10% क्या है, 90% क्या है। शुरुआती 7 दिन सुनो, उसके नोट्स बनाओ, अपलाइन को सेंड करो आज मैंने ये सुनी है। कहते कि 7वां दिन हफ्ते में एक बार आ सकता है, हफ्ते में दिन में भी एक बार आ सकता है और दिन में 7 बार भी आ सकता है। अब क्या 7वां दिन होता है जाके सुन लो, यूट्यूब में पढ़ी है शुरुआती 7 दिन। आपके 3 दुश्मन कौन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, सुन लो मुकेश जी कुठारी की आपके 3 दुश्मन है। हर नए आदमी को पहला टास्क दो कि भैया बाद में बिजनेस शुरू होगा, पहले आज जाके ये सीढ़ी सुन ले। अब आप सेमिनार महीने बाद आएगा, उसको आज सेमिनार की जरूरत है, एंटीवायरस अगर नहीं लगा के भेजोगे तो जाते ही मर जाएगा। कोई ना कोई डस लेगा, कोई ना कोई कीटाणु उस पे ऊपर वायरस हैवी हो जाएगा। तो एंटीवायरस क्या है, आपके 3 दुश्मन दे दो उसको, सफलता के 5 सूत्र दे दो, 5 साल या 45 साल उसी दिन सुनाओ। 10 के दम की मैं बात कर रहा था, सॉरी, 10 के दम पे काम करना है। 10 लोग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन 10 लोग कैसे चाहिए, जैसी मैंने अपलाइन बताया है वैसी अपलाइन पहले खुद बने और फिर वैसे 10 लोग तैयार करें, 10 लोग वैसे तैयार करें, खुद भी रोज प्लान दिखाएं और आपकी टीम के 10 लोगों का चेक करें रोज प्लान दिखाने जा रहे हैं कि नहीं। खुद की भी एजुकेशन लें और चेक करें मेरे 10 लोग एजुकेटेड हैं कि नहीं। बिच्छुओं की फौज तैयार करनी है साथियों। हाथ लगाए कोई बोलता है जी आप लोगों का उस्ताद कौन है, बोलो हाथ लगा के देखो, सभी काटने वाले हैं। तो ऐसी फौज होनी चाहिए, ऐसी टीम होनी चाहिए कि पता चले कि हाँ ये कोई टीम है, भगत जी की टीम है, गिल साहब की टीम है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़े। बेसिक यस। सबको पता है साथियों,
संख्या का गेम है सारा, संख्या के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहली संख्या है आपकी प्लान। प्लान कितने? मैं एक बात बार बार बोलता हूं, मेरी टीम के सभी साथियों को रटी हुई है, मेरे कितने। हर चीज में चेक करें संख्या, मेरे कितने। प्लान में चेक करो कि मेरे कितने प्लान हो रहे हैं और मेरी टीम के कितने साथी प्लान शो हो रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं। मेरे कितने महीने में चेक प्लान हुए हैं साथियों। अपनी टीम भी है, नेटवर्क भी है, आउट ऑफ स्टेशन भी है, सारा आपके सीनियर सभी को पता है। मेरी पिछले 2-3 महीने में पर्सनल 25 से 30 ज्वाइनिंग है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग पिछले 2-3 महीने की। और 8-10 लोग जो टर्मिनेट एक्टिव कराए वो लग गए। तो ये चेक करना है। जरूरी नहीं कि आपके पास समय नहीं है तो आपने जाके प्लान दिखाना है। बहुत सारी चीजें, कल कोठारी जी के घर पे थे, कोठारी जी के लिए ताड़ियां चाहूंगा एक बार मैं। मुकेश जी कोठारी, भीलवाड़ा से हम लोग आ रहे हैं। 25 करोड़ का घर बनाया उन्होंने, नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा इतिहास रचा है। 25 करोड़ का घर। उनकी बेटी के साथ बैठे गिल साहब, उसने जी बात की, अंजलि ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की। बहुत रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं वो अंजलि कोठारी जी। तो उन्होंने बताया कि फेसबुक को भाड़ में जाने दो, फेसबुक को कहती भाड़ में जाने दो, और इंस्टा और लिंक्डइन पे आ जाओ अपने यूथ को लेके, और ऑनलाइन प्रमोशन करो। पूरा हिंदुस्तान बैठा आपकी टीम में जुड़ने के लिए। मेरी जितनी भी ज्वाइनिंग से ऑनलाइन आती है सर, तो आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन लेके आओ। कोई भी चीज, कोई भी प्रमोशन ऑनलाइन भी डालो। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं मना कर रहा हूं कि आपने लोकल प्लान नहीं दिखाने, फील्ड में नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लोगों की वीडियो घंटों घंटों देखते हैं, उसमें आधा घंटा निकाल के आप अपनी कोई ना कोई वीडियो, अपने कोई सीनियर की वीडियो, अपना नंबर लिख के डालो। अपनी किसी ना किसी को प्रोडक्ट मंजीत दीदी है, रोज एक प्रोडक्ट उठा के डालो ना इंस्टा पे, 5 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो। ठीक है ना, कि किसी कोई भी प्रोडक्ट उठाओ उसकी वीडियो डालो। लोग बेफालतू काम कर करके मशहूर हो रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। हम तो लोगों का भला कर रहे हैं। जब आप रिजल्ट डालोगे, टेस्टिमोनियल डालोगे, इसका ये रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ऑटोमेटिक उसका आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। लोग पूछने लग जाएंगे, मैडम आप करते क्या हो। तो यही तो चाहिए चाहिए, लोग पूछे हमें आप करते क्या हो। तो प्लान की संख्या पे काम करना है। अपने प्लान होने चाहिए सबसे पहले। जो लीडर पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करता और पर्सनल प्लान नहीं दिखाता, सबसे पहले यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। ठीक है जी। आपको लगता है नीचे वाला करे, उसको लगता है ये करे, उसको लगता है ये करे, उसको लगता है ये करे, नीचे कुछ नहीं, शून्य है, जीरो। नए को पता नहीं होता करना कैसे, और ये करता नहीं है, इसको पता नहीं। इसलिए सबसे पहले यहां से शुरुआत करो, अपने प्लान करने शुरू करें साथियों। पर्सनल प्लान होने चाहिए हर आदमी के, हर लीडर के। भगत जी आज भी फील्ड में जाते हैं, इतनी इतनी ज्वाइनिंग्स कराते हैं, फील्ड में रहते हैं, तबीयत साथ नहीं देती, फिर भी इतना इतना काम करते हैं। तो सभी साथियों को इस पे फोकस करना चाहिए। गिल साहब आज भी फील्ड वर्क कर रहे हैं, सारे साथी कर रहे हैं, तो सभी सीनियर साथी इस पे ध्यान दें। आपका पर्सनल वर्किंग होनी चाहिए, मेरे कितने। फिर सेमिनार में संख्या मेरी कितनी, जूम पे संख्या मेरी कितनी। जूम में आपके जितने भी जुड़े हैं, आपको कोई मतलब नहीं है आपके 100 बैठ रहे हैं, 80 बैठ रहे हैं, इसमें जितने बैठ रहे हैं, आपने चेक करना मेरे 2 आए कि नहीं आए, मेरे 4 आए कि नहीं आए, मेरे 5 हुए कि नहीं हुए, मेरे 10 हुए कि नहीं हुए। आपके 10 जिस दिन आने लग गए, आप टेंशन फ्री है। उनको फिर यही चीज सिखानी है, 10 करने हैं, 10 का दम सिखाना है। उससे ज्यादा काम 11वें की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 बिच्छुओं की फौज होनी चाहिए। उनमें कोई कमी है, निकाल के बाहर करो। गिल साहब मैंने अपने 10-15 साल खराब किए नेटवर्क में, ज्यादातर वो एक जी बात पे की है जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस रहता है। वैसे बात मुझे पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन सीनियर लीडर है, समझदार लोग हैं, हम लोगों को बदलने पे ज्यादा समय लगाते हैं। हमें चेक करना है, गधे और घोड़े में फर्क होता कि नहीं होता सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। और हमारा ज्यादा समय, सतीश पंडित जी बोलते हैं, मूर्ख लोगों को इकट्ठे करना आसान है, लेके चलना मुश्किल है। और समझदार लोगों को लेके चलना, इकट्ठे करना मुश्किल है, लेके चलना आसान है। हम लोग सोचते हैं कि ये गधा घोड़ा बन जाए, इस पे फोकस लगा है। घोड़े बहुत है पूरे हिंदुस्तान में। घोड़े ढूंढो जिसके सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने बच्चों को किसी के आगे नौकर बना हुआ नहीं देख सकता, वो ढूंढो।
ज्यादा नहीं चाहिए। ये भी गलतफहमी है, हजारों लोग चाहिए, लाखों लोग चाहिए, 10 लोग। राकेश शर्मा जी की टीम में कितने में एक्टिव हैं, कितने स्टार एमराल्ड रूबी हैं, गिन लो ना सर। ठीक 10 है ही जी, है सर। भगत जी की टीम में कितने एक्टिव बड़े लोग लीडर हैं? हर आदमी के 5 7 10 से ज्यादा बड़े लीडर नहीं होते, उतने में करोड़ों की टर्नओवर आती है। बस उनको काम, इस बार एक सर ने मैसेज दिया था कि काम करना वाला अमीर नहीं होता, काम करवाने वाला अमीर होता है। आज फैक्ट्री का मालिक काम करता नहीं है, काम करवाता है। लेकिन हमें नेटवर्क इंडस्ट्री में खुद भी करना है और करके सिखाना है और करके दिखाना है, और काम करने वाले साथ में पैदा करने हैं। तो अपने को क्या करना है, संख्या पे काम करना है, प्लान की संख्या पे काम करना है, डायमंड क्लब कंसल्टेंसी को बढ़ाना है, 1500 2500 5000 इस पे काम करना है। सबसे जरूरी डिस्प्ले वॉल, मैं बार बार बोलता हूं, जो दिखता है वो बिकता है। अब हमारे पास रेडी पे केले हैं, केले बेचने निकले हैं, हम बोल रहे हैं जी केले ले लो, केले ले लो, केले ले लो। वो बोलता जी दे दो दर्जन, अपने बोले आज नहीं है कल लाके दूंगा, आज नहीं है अल्लाह का। कल लाके। सब्जी बेचने वाला निकला, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, बोला जी सब्जी दे दो, आज नहीं है कल लाके दूंगा, तो उसका कुछ बिकेगा शाम तक? और हमारे नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ही हैं, हेल्थ कार्ड ले लो, हेल्थ कार्ड ले लो, बहुत बढ़िया ये है फलाना डंगा है, बोला जी दे दो लाके दूंगा। सर आपको दुकानदार बोल रहे आपका तेल खत्म हुआ, आप जाओ दुकान पे, वो बोले कल लाना, कल लाके दूंगा, या कोई भी चीज है एनी, नए लोग जाते हैं बाहर दुकानों पे, चलेगा काम? ठीक है जी। और एक पान गुमटी वाला भी हजारों लाखों रुपए लगाता है, 20 30 हजार से कम कोई भी काम शुरू नहीं होता। तो अपने को 15 20 हजार का प्रोडक्ट सबसे पहले अपने घर रखना है। अब यहां पे चेक करो साथियों कि लास्ट डिस्प्ले वॉल आपकी कब खुली थी। दिल्ली जाना ना, तो दिल्ली के लिए डिस्प्ले वॉल चाहिए, प्रोडक्ट का बिजनेस है, प्रोडक्ट होना चाहिए। लास्ट आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल कब खुली? कल खुली, परसों खुली, पिछले हफ्ते खुली, 1 महीना पहले खुली, 2 महीना पहले खुली, या 6 महीना पहले खुली? हमें कामयाबी चाहिए, हमें दिल्ली चाहिए। तो दिल्ली का जो रास्ता है, डंडोत बंदना याद रखना मेरी, समझ रहे हो बात जी? कितनी डिस्प्ले वॉल है चेक करो, मेरे कितनी, मेरी टीम के अंदर अपनी होनी चाहिए और टीम में डिस्प्ले वॉल की संख्या होनी चाहिए। ठीक है जी। पीयूसी की संख्या होनी चाहिए, लास्ट पीयूसी आपकी टीम में कब खुला है चेक करो। अगर नहीं खुला पिछले 4 6 महीने में, तो दिल्ली कैसे जा रहे हो? साइकिल पे जा रहे हो, पैदल निकले हुए हो दिल्ली की तरफ, कब पहुंचोगे पता ही नहीं। गालियां अपलाइन को देते हो, कुछ आता नहीं, बनता नहीं, जाता नहीं। भगत जी ठीक हो? बोर मीटिंग चल रही है मुझे लग रहा। नहीं नहीं, मजा आ रहा है पूरा गुरजीत जी, एकदम। वो कहते हैं ना, मीठा जो शब्द होता है या मीठी कोई चीज होती है वो सेहत को खराब करती है, जो कड़वी चीज होती है वो हमेशा तंदुरुस्ती देती है। जी आज थैंक आपका थैंक बिजनेस के जो टिप्स मिल रहे हैं वो तंदुरुस्त कर देगा आपको सभी को, थैंक यू अंदर सर, से थैंक भी यू, और बाहर से भी। बहुत थैंक बढ़िया यू, सर। एक बार सर के लिए क्लैपिंग चाहूंगा मैं, थोड़ी एक्साइटमेंट भी आएगी। बहुत शानदार सर ने जो टिप्स दे रखे हैं। जी सर, थैंक यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू। गिल साहब पता क्या है कि मैं क्लियर हूं, भगत जी को पता है, मेरी किसी के साथ बात होती है, काउंसलिंग होती है, अपने किसी को धोखे में रखना नहीं है। कोई करे कोई नहीं करे कोई मतलब नहीं है। अपने को ये है कि जो कर रहा है वो कामयाब होना चाहिए। ज्यादा लोग नहीं कामयाब चाहिए, आप 10 लोग टीम में गाड़ियां खड़ी कर दो ना यार, बहुत है। आपके 10 मेन लीडरों के घर गाड़ी आ जाए, वो अपने 10 10 के अपने आप ले आएंगे। ठीक है जी। लेकिन जो कर रहा है, जो लगा हुआ है, वो कामयाब होना चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो पीयूसी की संख्या लास्ट चेक करो कब खुले हैं, डिस्प्ले वॉल की चेक करें, लास्ट प्लान कितने हम दे रहे हैं उसका चेक करें, जूम पे संख्या मेरी 10 लोग हुए कि नहीं हुए ये चेक करें। आज आपके मान लो 35 40 लोग आते हैं, तो ये अगर 5 5 भी बढ़ाना शुरू कर दें, कल एक एक भी ले आए तो संख्या डबल है, 2 2 ले आए तो संख्या 3 गुना है, 4 4 जिस दिन ले आए, जहां 5 5 ले आए, तो संख्या के कहां जाएगी? आप थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ। तो हर आदमी यहां बैठे हुए जिस साथी के पास भी मेरी आवाज जा रही है, मैं उसी से बात कर रहा हूं।
चाहे वो सूरज जी है, चाहे बलजीत भाजी बैठे हुए हैं, चाहे नरेंद्र दीदी बैठे हुए हैं, चाहे मक्खन सिंह जी बैठे हुए हैं, ठीक है जी, बाबा जी हैं, ठीक है जी, मंजीत सिस्टर हैं, जो जो भी मेरी बात सुन रहा है, वीवो वाले भाई साहब बहुत सुंदर बैठे हुए हैं, मोहन सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही गजब के लीडर हैं, ठीक है जी, सबसे बात कर रहा हूँ। ये मत बोलना कि ये तो पड़ोसी के लिए, ये तो उसके लिए है, मेरे लिए थोड़ी है, आपके लिए डायरेक्ट आपसे बात हो रही है। आप कामयाब होना चाहते हैं, आपके घर गाड़ी आनी चाहती है, तो आप चेक करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है जी, आगे बढ़े। मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए अपने को, तो उसका हमें ध्यान देना है कि वो आएंगी कैसे। ये चीजों पे हमें संख्या पे काम करना पड़ेगा, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। मेरे बाद मेरा बिजनेस कौन चलाएगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हमारे गुरुदेव श्री प्रेम बंसल जी बोलते हैं, मेरे बाद मेरा बिजनेस कौन चलाएगा। हर जगह अगर आप इन्वॉल्वमेंट हो, अभी मेरी दूसरी तरफ मीटिंग चल रही है, मैंने एक फोन किया, भैया संभाल लो, ठीक है जी, तो मेरे बाद कौन चलाएगा ये देखना है। आपके बाद तब चलाएगा अगर आपसे अच्छे लोग आपकी टीम में होंगे, तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे, आपसे ज्यादा उनको आग होगी आगे बढ़ने की, कामयाबी की। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा ये लेवल है, हम यहाँ नीचे को वाले को ज्वाइन कराते हैं, वो नीचे वाले को कराता है, और उससे नीचे वाले को, उससे नीचे वाले को, धीरे धीरे बिजनेस खत्म। कभी भी आपने किसी को ज्वाइन कराना, कम से कम अपने से ऊपर वाले को ज्वाइन कराओ। अगर आपकी 20,000 की क्वालिटी है ना, तो 30 वाले को ज्वाइन कराओ। आपकी 30,000 है तो 40 वाले को ज्वाइन कराओ। आपकी 40,000 की क्वालिटी है तो 50 वाले को ज्वाइन कराओ, मंथली जो कमाता हो। हम क्या बोलते हैं जी, मैं उसको बोलूंगा जाके जो लेबर कर रहा है, क्योंकि वो मेरी बात काटेगा नहीं, काटेगा नहीं, वो करेगा भी कुछ नहीं। तो ये चीजें अपने को, अपने से बढ़िया मेरे बाद बिजनेस कौन चलाएगा, ये पॉइंट नोट कर लें और हर टाइम इसको ध्यान में रखें। इसलिए थ्रू एजुकेशन, थ्रू टूल आप टीम को एक्टिव करें। मेरा बिगनर होगा ट्रेनर, इस पे काम करें। न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर काम करें, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, हर महीने टारगेट बना के काम करें। मैं तो गिल साहब ये बोलता हूं कि 8 घंटे 10 घंटे किसी की हम गुलामी करते हैं। अगर बंदा सुबह से शाम तक बैग उठा के निकले ना 2 4 5 घंटे, तो 1 2 ज्वाइनिंग लेके आएगा। बिल्कुल सही है और सर। अगर रोज एक ज्वाइनिंग आती है तो महीने में 30 होती है साथियों, ठीक है जी। तो 6 बिल्कुल। महीने में आपकी क्यों नहीं रॉयल्टी आएगी अगर आप रोज काम करो तो। जो महीने में होना चाहिए हम सालों सालों में नहीं करते। 30 ज्वाइनिंग आप चेक कर लो पिछले कितने दिनों में आ रही है आपकी, ठीक है जी। सिस्टम ओरिएंटल काम करें, सिस्टम को डालें बीच में, ग्रोथ ओरिएंटल काम करें, और हमेशा ग्रोथ पे काम करें। हर महीने देखें पिछले महीने से ज्यादा मेरा कितना जा रहा है, 10%, 20%, शर्मा जी जैसे बोलते हैं 25%, कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर निर्धारित करें कि इतनी मैंने ग्रोथ करनी करनी। अगर आप तीर मारने के बाद जाके चक्कर लगाते हो, वहां पे गोला लगा के आते हो और खुश होते हो कि मैंने तीर लगा दिया, तो साथियों दिल्ली दूर है। तो दिल्ली जाना अपना मेन टारगेट क्या है, दिल्ली पहुंचना है। तो दिल्ली दूर ना रखो, इसलिए टारगेट सेट करें और उसके बाद उसके ऊपर काम करें, उसको काम लेके आए। खुशी ने बहुत प्यारा सा मैसेज दिया था, अपने क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अंडा सुन लिया होगा आप सबने, अंडे की अपने आप को बचाने में लगा रहे तो उसकी वैल्यू फूटने में है या बचने में है। अगर अंडे को ना फोड़ा जाए तो उसका कुछ होगा जी, ऑमलेट बनेगा तो भी फूटेगा, बच्चा देगा तो भी फूटेगा। अगर वो ना फूटे तो उसकी कोई वैल्यू है, नो। कोई वैल्यू नहीं। फूटने के बाद वैल्यू है। अंडा अपने आप को जितना मर्जी बचाता रहे, लेकिन फूटने के बाद वैल्यू है। इसी तरीके से साथियों, फिर फूटता दो तरीके से, बाहर से फूटेगा तो ऑमलेट बनेगा 20 50 रुपए का, अंदर से फूटेगा तो एक जीवन निकलेगा, एक जिंदगी निकलेगी। इसी तरीके से हम लोग, कामयाबी अंदर से आपको आना चाहिए। हर रोज यहाँ अपलाइन आके कोई ना कोई आपकी सपोर्टिंग के लिए बैठा दे किसी को कि आप मोटिवेट करो, बाहर से ठोकर जितनी मर्जी मारी जाओ, जिस जिस दिन आपके अंदर से आग जली ना कि मैंने कामयाब होना है, उस दिन कामयाबी आएगी। बाहर से जितनी मर्जी चोटें मारें, कामयाबी आने वाली नहीं है, अंदर से जीवन निकलता है, अंदर से जिंदगी आती है। तो एक तो ये चीज है, ठीक है जी। फिर क्या है कि मक्की जो होती है 20 रुपए 50 रुपए किलो है, लेकिन
एक भुट्टा अगर वो सेका जाता है तो वो अकेला 20-30 रुपए का बिकता है। अगर वही मक्की मुट्ठी भर तेल में जाती है, नमक मिर्ची डलती है, तो हजारों रुपए का पॉपकॉर्न बन के मॉल में बिकती है। साथियों, जो तला जाएगा, जो जिसके ऊपर नमक मिर्ची छिनकी जाएगी, जिसको कष्ट होगा, वही कामयाब होगा, वही उसकी वैल्यू पड़ेगी, वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। सिंपल मक्की को कष्ट नहीं है, 20 रुपए 50 रुपए किलो बिक रही है। जो तेल में भुना गया, नमक मिर्ची लगी गई, वो हजारों रुपए की मुट्ठी भर बिक रहे हैं पॉपकॉर्न बन के मॉल में। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने पे काम करें साथियों, अपने जीवन को ऊपर उठाने पे काम करने की जरूरत है। क्लियर हो रही सर बात? जी। फंसना तो पड़ेगा, फंसने से बचे ना। सर अगर अपने मकान बनाना हो तो अपने एस्टीमेट लेना ठेकेदार से, तो वो बोलता है 30-40 लाख का बन जाएगा। जब बनाना शुरू करें गिल साहब, आपने बनाया, जितना एस्टीमेट मिला था उतने में बना, या ज्यादा लगे हैं? नहीं सर, 70 लाख का दिया था, कम से कम 1 करोड़ के करीब पहुंच गया। हाँ, तो अगर आपको पहले बोलता जी 1 करोड़ लगेगा, शुरू करते हम लोग? नहीं, फिर उसकी व्यवस्था में लग जाते और शुरू ना करते। व्यवस्था में लग जाते। इसलिए कभी भी कोई शादी ब्याह करना हो, कोई भी काम हो, लिमिटेड बताता है वो। ठीक है जी, ठेकेदार को पता है 60 लाख लगेगा, वो बोलेगा 30-35 लगेगा, करो नहीं, शुरू करो। जब शुरू होता है तो हम एंड भी कर लेते हैं। इसलिए फंसना जरूरी है। जिंदगी में कामयाबी का एक ही रूल है, फंस जाओ। जो फंस गया, शुरू हो गया, वो गुरु हो जाएगा। फंसना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चैलेंज आदमी को महान बनाते हैं, यहां तक के भगवान बनाते हैं। हनुमान जी की जिंदगी से दो बड़ी समस्या, एक तो लक्ष्मण जी जब वो हुए थे, बेहोश हुए थे, क्या हुआ था, तीर लगा था उनको, हम्म। और एक सीता हरण। ये दो चीजें हटा दो हनुमान जी की जिंदगी से, तो हनुमान जी क्या है? वैल्यूलेस है सर, फिर कोई वैल्यू नहीं है। हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी अगर हनुमान भगवान बने हैं, तो वो दो समस्या ने बनाया उनको। राम जी की जिंदगी से वनवास हटा दो, सीता हरण हटा दो, तो राम जी एक राजा के बेटे बन के रह जाएंगे। राम जी को भगवान बनाया उनकी समस्या ने। और साथियों, हम बोलते हैं जी जिंदगी में उतराव चढ़ाव बहुत आ रहा है, चैलेंज बहुत है, बिजनेस में उतराव चढ़ाव बहुत है। आप एक बार चेक करें हॉस्पिटल में जाके, जिसकी मशीन में उतराव चढ़ाव है वो जिंदा है, जिसकी मशीन में सीधी लाइन है, इसका मतलब वो भगवान के पास। पहुंच चुका है। और हम जाके क्या गुरुद्वारे में मंदिर में बोलते हैं, भगवान मेरी जिंदगी में उतराव चढ़ाव ना आए, समस्या ना आए। शुक्र है भगवान ने सुना नहीं है, सुन लिया तो देखो लाइन सीधी हो जाएगी। और जिस दिन लाइन सीधी होगी, कोई नहीं घर रखता। समझ आ रही बात साथियों? यस। परमात्मा का शुक्र करो, उतराव चढ़ाव है, बिजनेस में भी, जिंदगी में भी, हर चीज में। समस्या इंसान को महान बनाती है। शुक्रिया करा करो भगवान का कि मुझे समस्या से लड़ने की ताकत दे, शक्ति दे, कामयाबी तक बढ़ने की। ठीक है जी, आज मैंने मीटिंग की कोई तैयारी नहीं की थी साथियों, और ऐसे ही मैं थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों से की। मैंने बातें करनी आती है, मुझे ज़्यादा मीटिंग वूटिंग देनी आती नहीं है, और सिंपल सा मैं इंसान हूँ। और कभी फिजिकल बात हुई तो और भी अच्छे से बातचीत हो सकती है। बहुत अच्छा लगा, आपके सारे सीनियर बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस यही है कि सीनियर जो बोलता है, जो आपके पास होता है, जो आपकी कामयाबी के लिए दिन रात आपको फोन करता है, वही सबसे बुरा लगता है। ये बात लॉजिक। जिसको आपकी चिंता है, मैंने कभी आपको फोन नहीं किया जब मेरा कोई लेना देना नहीं है आपसे, लेकिन आपको बोलोगे गुरजीत सर कितना अच्छा बोले, कितना अच्छा हुआ। लेकिन जो आपको सुबह शाम आपको गाइड करता है कामयाबी के लिए, ये करो ये करो ये करो। मेरी कई बार गिल साहब रूपल जी से कितनी लड़ाई होती है। जी। वो बोलता है सर, मतलब सबसे ज्यादा अगर गालियां पड़ी है किसी को तो रूपल को पड़ी है।